हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रोजेक्ट फाइल। हम इससे पहले पहली और दूसरी प्रोजेक्ट फाइल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे तीसरी प्रोजेक्ट फाइल। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी 4 प्रोजेक्ट फाइल बन रही हैं बीए फर्स्ट ईयर की। तो आपको 4 प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, P1, P2, P3 और P4। तो इसलिए अगर आप आपने पहली और शायद इसकी दूसरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको जाकर देखें, ताकि मैंने उसमें पूरा आपको बताया है पूरा किस प्रकार आपकी फ़ाइल बनना है, आपको किस प्रकार टॉपिक लिखना है। हम कंप्यूटर पर देखेंगे, आप वैसे भी और किसी टॉपिक पर भी देख रहे हो तो आपको किस प्रकार लिखना है मैंने आपको पूरा समझाया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम इसका थोड़ा सा इंट्रो। मैंने आपको ये फाइल 1 है, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। पूरा मैंने आपको इसमें समझाया, आपको किस प्रकार लिखना है, आपको कैसे करना है, मैंने पूरा आपको समझाया है, ताकि आपको अगर प्रोजेक्ट फाइल आपको पूछ कर भी आपको मॉरल टेस्ट लेकर भी वो नंबर देंगे तो आप उसमें बता सकते हो कि कंप्यूटर का क्या होता है। मैंने आपको पूरा बताया है, तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय लिखना है आपको पहली कंप्यूटर की फाइल में। फिर इसकी जनक लिखना है, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इसके जनक जी, यहाँ से इसका जनक परिचय लिखना है थोड़ा। फिर उसके बाद आपको इनकी जनक लिखना है, कंप्यूटर की जनक। इसके बाद यहाँ से आपको लिखनी है कार्य प्रणाली। कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धतियाँ लिखना है। इनपुट आउटपुट आपको मैं पूरा समझा चुकी हूँ। आपको डायग्राम भी बनाना है इसमें। फिर आउटपुट प्रोसेसिंग आपको मैं यहाँ तक बता चुकी थी। कंप्यूटर की सीमा ये आपको फर्स्ट फाइल में लिखनी है। जैसा कि एक फाइल आपकी 500 शब्दों की बनेगी तो 5 पेज लेकर चलते हैं कि एक 500 शब्द, एक 100 शब्द, एक पेज। तो आपको यहाँ पे बहुउद्देशीयता ये आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। इससे फिर आपको हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित शब्द, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका इस प्रकार यहाँ से हो जाएगा। फिर आपका डेटा के बारे में आता है कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर के जनक। हम आगे लिखना है आपको। इसमें मैंने वीडियो में बताया है कि आगे लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं था, इसलिए आपको परिचय के बाद जस्ट जनक लिखना है, इसके बाद पूरा लिखना है। इसके बाद आपकी यहाँ से पार्ट 2 प्रोजेक्ट फाइल का पार्ट 2 चलने वाला है। पार्ट 2 हो जाएगा जी फाइल सेकंड फाइल है। यहाँ से आपकी 5 पेज हो चुके हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट मैं आपको पूरा समझा चुकी थी उस वीडियो में, सेकंड वाली में। फिर आपको इनपुट आउटपुट आपको इस प्रकार लिखना है। आपको डायग्राम भी बनाना है तो आपको ऐसा लिखना है। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है इसकी। फिर सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी रैम रोम होती है मुख्यतः इसकी 2। तो आपको इसका चित्र बनाना, मैं आपको इसलिए जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ पार्ट 2 में। तो आप एक बार जरूर जाके देखें। कंप्यूटर मेमोरी की 2 किस्में होती हैं, रोम रैम, जो कि मुख्य होती हैं, और भी होती हैं पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका आ जाएगा संचार नेटवर्क, मॉनिटर, जो आपको इस प्रकार आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से होती है आपकी फाइल 3। तो आपको टॉपिक नया स्टार्ट करना है फाइल 3 से। आपकी जो हो जाएगी फाइल प्रोजेक्ट फाइल 3। इससे पहले हम इसकी 2 प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर चुके हैं, आप जरूर देखें वो वीडियो। यहाँ से आपको करना है आपका कीबोर्ड हमने मॉरली वहाँ पे पढ़ा था कि कंप्यूटर में कीबोर्ड, CPU जो उसके पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जैसा कि हमने कंप्यूटर का चित्र बनाया था। तो इसमें आपको कंप्यूटर पूरा वर्णन करना है। कंप्यूटर का नहीं, कीबोर्ड का। वहाँ पे हमने कंप्यूटर, CPU, माउस थोड़ा देखा था कि ये होता क्या, परिचय देखा था। यहाँ पे हम कीबोर्ड का पूरा वर्णन करेंगे, फंक्शन की कितनी की होती हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, डाटा को इनपुट करने का काम करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम लिखने का काम करते हैं, जैसा कि आप जानते हो। ना सिर्फ लिखने बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने का भी काम कीबोर्ड के इस्तेमाल से किया जाता है। इस प्रकार आपको पूरा पढ़ना है। कंप्यूटर की 6 की होती हैं, फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर की, लाइट्स और न्यूमेरिक कीज। तो फिर आपका माउस का आ जाएगा। आपको माउस के बारे में भी लिखना है। माउस में 3 बटन होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल की। इसके बाद आपका जाएगा CPU का अपन ने उसमें परिचय देखा था थोड़ा, पर यहाँ पे आपको बताया जाएगा पूरा CPU क्या होता है। अगर आप चाहें तो मैंने पहले ही पेज में जब पहली फाइल बनाई थी उसमें कंप्यूटर का चित्र बनाया था, जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे आपको पहले ही बना दिया था मैंने कि कंप्यूटर होता क्या है। आप यहाँ पे बना सकते हो क्योंकि हम उसका पूरा का यहाँ पे देखना, ऐसा आपको कंप्यूटर का चित्र बनाना है। मॉनिटर, स्पीकर, CPU आपको इस प्रकार पूरा बनाना है। आप चाहते हो वहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का परिचय दिया था, इसलिए कंप्यूटर में कौन कौन सी उसकी पार्ट्स होती हैं तो पूरा लिखा था, इसके बारे में परिचय दिया था, जनक दिया था। पर कीबोर्ड और CPU के बारे में हम फाइल 3 में देखेंगे। तो आपको इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका
ALUCUMU। इस प्रकार आपको CPU लिखना है। अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, आपको कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बतानी है। इसके बाद आपको इस प्रकार लिखना है थोड़ा। वर्तमान समय में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में प्रत्येक काम के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो, यदि किसी दिन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सर्वर बंद हो जाता है तो सारा काम रुक जाता है। जैसा कि आप जानते हो, सारा काम ठप पड़ जाता है। वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत 1940 में हुई थी। पहली जनरेशन 1940 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास काफ़ी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व गणना करने के लिए बनाया गया यंत्र अबेकस था, जिसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपको इसकी पीढ़ियाँ बतानी है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्तमान समय में आपको यहाँ पे भी थोड़ा लिखना है। प्रथम कंप्यूटर LEF, जो आपका इस प्रकार आपको लिखना है। प्रथम पीढ़ियाँ आपकी 5 हो जाएंगी इसमें। 1940 से 56, 56 से 64, 64 से 71 और 71 से 85, 85 प्रेजेंट तक। आपको इनकी थोड़ी डिटेल लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। इस प्रकार आपको यहाँ पे प्रथम पीढ़ी की डिटेल लिखना है कि इसमें क्या बताया गया था। फिर आपको इस प्रकार प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल, उदाहरण देना है कि कौन कौन से कंप्यूटर थे और इसमें क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत आई, किस प्रकार बना, किसने बनाया। आपको थोड़ी पूरी डिटेल, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि 5 पेज में आपको कंप्लीट करना है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तो आपको इसमें भी थोड़ा यहाँ पे लिखना है, डिटेल लिखना है थोड़ी। फिर इसके बाद कंप्यूटर के एग्जाम्पल देना है। तृतीय पीढ़ी, आपको ऐसी 5 पीढ़ी के बारे में बताना है। ज़्यादा नहीं लिखना, आप थोड़ा थोड़ा लिखना है। यहाँ पे आपके इसके भी 5 पेज हो जाते हैं। हमने पूरी इसकी 4 फाइल बनेंगी, जैसा कि आपको पता है। तो हमने 3 फाइल आपको बता दी हैं, जो 500 शब्दों की, मतलब 5 पेजों की बनी हैं। आप 5 से 6 पेज में बना सकते हो, 4 से 5 पेज में। अब हम इसकी 4th फाइल लिखेंगे, जो कि आपकी फाइनल फाइल होने वाली है, जो कि उसमें आपको 5000 शब्दों में लिखना है। 18, 19, 20 पेज में आपका 5000 शब्द हो जाएंगे, तो आपको उसमें लिखना है। आप अगर फाइल ले रहे हो तो आपको वो भी अच्छी है, अगर आप प्लेन पेज ले रहे हो सिंगल, तो आप वो भी बना सकते हो। बिल्कुल आपको मैंने पूरी डिटेल बताया है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर बना रहे हो तो ऐसे ही आप प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। और BA फर्स्ट ईयर का ही नहीं, आप किसी भी क्लास 10th, 12th, 11th किसी में हो, कंप्यूटर का पर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर पर हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। उसका स्तर नहीं होता कंप्यूटर, आपको स्टार्ट यहीं से करना है। कंप्यूटर का परिचय, जनक, और फिर उनकी धीरे धीरे पूरा आपको उसका विशेषताएँ, पूरा आपको स्टोरेज, फीचर्स, सब कुछ आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका होता है। हम अगली ही वीडियो में इसकी 4th फाइल देखेंगे, जो कि आपकी 5000 शब्दों की होने वाली है। हमने 1 से 3 फाइल देख चुके हैं, इसका पार्ट 3 है जी। आप पार्ट 1 और 2 देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रोजेक्ट फाइल बन रही सभी को हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।